अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसे अरब मुल्क की सैर कराते हैं जहां आपको 100 साल पहले की अरब ज़िंदगी नज़र आएगी और इसको मिडल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। ऐसा मुल्क जहां शद्दाद की जन्नत भी मौजूद है। इस मुल्क के अरबी कैसे दूसरे ममालिक के अरबियों से मुख्तलिफ हैं? इस मुल्क को मिडल ईस्ट का नॉर्वे क्यों कहते हैं? इस मुल्क में पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए जॉब्स के क्या क्या मौक़े हैं? इस मुल्क के अरबी अपनी अयाश तरीन ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? इस मुल्क की औरतें ज़िंदगी गुजारने के लिए गैर मुल्कियों के साथ क्यों भाग जाती हैं? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओमान की। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जो अपनी पुरानी तारीख़, इस्लामी तहज़ीब, कुदरती हुस्न और मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मुल्क न सिर्फ खलीज का अमन पसंद मुल्क है, बल्कि अपनी मुनफरिद पॉलिसियों, खूबसूरत साहिलों, पहाड़ों, तारीखी किलों और पुरानी रवायात की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। आइए शुरू करते हैं ओमान की मुकम्मल तारीख़ और तफसीली मालूमात। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सल्तनत ओमान है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है यहाँ, लेकिन अंग्रेज़ी भी आम बोली और समझी जाती है क्योंकि ये बिज़नेस और टूरिज़म की ज़ुबान है। इसके अलावा बलोच, हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत मस्कत है जो अपनी खूबसूरती, साहिल, समंदर और जदीद तर्ज़ तामीर की वजह से मशहूर है। दोस्तों, ओमान की तारीख़ की बात करें, ओमान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये वो खित्ता है जिसने समुद्री तजारत, सकाफ़त और इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। ओमान कदीम ज़माने में मुजान के नाम से जाना जाता था और तांबे के कानों की वजह से मशहूर था। इस्लाम की आमद के बाद ओमानी कबाइल ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में ओमान पर कब्ज़ा किया और साहिली शहरों पर हुक्मरानी की। बाद में 17वीं सदी में ओमानियों ने पुर्तगालियों को निकाल कर अज़ाल सल्तनत कायम की। इस तरह 1970 में सल्तनत काबूस बिन साइद ने ओमान की जदीद रियासत की बुनियाद रखी। इन्होंने तालीमी, माशी और तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आज ओमान एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार मुल्क है। दोस्तों, ओमान की जीडीपी की बात करें, 2024 के मुताबिक ओमान की जीडीपी तकरीबन 115 बिलियन अमरीकी डॉलर है। दोस्तों, इस मुल्क के जॉब्स के मौक़े की बात करें, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, आईटी, टीचिंग और हॉस्पिटैलिटी में नौकरियां मिलती हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और शॉप्स में काम करती है। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी की बात करें, ओमान की आबादी तकरीबन 47 लाख है। दोस्तों, रकबा और बॉर्डर के लिहाज से बात करें, कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी सरहदें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन से मिलती हैं। इसके साथ मशरक़ की तरफ बहरा अरब और ओमान खलीज मौजूद है। दुनिया में रकबे के लिहाज से ओमान 70वें नंबर पर है, जबकि आबादी में तकरीबन 120वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 और जबकि इंडियन 215 रुपये बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है, जबकि इंडियन कम्युनिटी 7 लाख के करीब है। दोस्तों, इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करें, ओमान में अरबी खाने, मछली, बिरयानी, शवारमा और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हैं। मस्कत और सलाला की फूड स्ट्रीट्स में मुख्तलिफ जायके मिलते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करें, ओमान निस्बतन मज़हबी मुल्क है। यहाँ नाइट लाइफ दुबई की तरह ज़्यादा आज़ाद नहीं। कुछ होटलों में बार्स और क्लब मौजूद हैं। आम लोगों के लिए नाइट लाइफ ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल तक महदूद है। लेकिन इस मुल्क में गैर मुल्की सियाह की तादाद काफ़ी आती है जो क्लब्स और बार्स में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन बार्स के अंदर इन गैर मुल्कियों के लिए डांस, शराब, फहाशाना हरकतें सब कुछ मिलता है। दोस्तों,
इस मुल्क की अहम पैदावार की बात करें, ओमान की माशियत ज़्यादातर तेल और गैस पर चलती है। इसके अलावा सियाहत, माहीगिरी और खजूरें भी अहम आमदनी का ज़रिया हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सालाना सियाह की बात करें, तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा सियाह ओमान का रुख करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब की बात करें, ओमान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, तकरीबन 86%। बाकी आबादी में ईसाई, हिंदू और बुद्ध मत के लोग शामिल हैं। दोस्तों, ओमान की औरतों की बात करें, ओमानी औरतें मशरिकी रवायात की अमीन हैं। वो ज़्यादातर अबाया और स्कार्फ पहनती हैं। तालीम और मुलाजमत के दरमियान में औरतों का अच्छा मुकाम हासिल है। सरकारी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में और हत्ता के बिजनेस सेक्टर में भी ख़वातीन सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं। क़वानीन के मुताबिक ख़वातीन को बाइज़्ज़त मुकाम दिया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में ओमान में शदात की जन्नत की बात करें, इस्लामी रवायात के मुताबिक शदात की जन्नत का जिक्र इरम ज़ातुल अमाद के तौर पर किया गया, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का शहर था। मुहक्किकीन का मानना है कि ये शहर रब्बुल खला सहरा या ओमान के कुछ इलाकों में दफन है। कई तहकीकात हुई हैं जिनमें इस शहर के आसार दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानी वीज़ा शराइत की बात करें, पाकिस्तानियों के लिए ओमान का वीज़ा लेना अब भी काफ़ी आसान है। ऑनलाइन ई वीज़ा सिस्टम मौजूद है। वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। विज़िट वीज़ा के लिए होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर इंडियन वीज़ा शराइत की बात करें, भारतीय शहरियों के लिए भी तकरीबन यही शराइत हैं, मगर इनके लिए वीज़ा मिलना निस्बतन आसान समझा जाता है क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की सियाहती मकामात की बात करें, मस्कत का सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद, इसके अलावा बुज़वी किला, सलाला के सब्ज़ाज़ार, वादी बनी खालिद, जबल खज़ार जिसे ग्रीन माउंटेन कहते हैं, इसके साथ साथ मुसंदम के जजीरे और डॉल्फिन वाचिंग, इसके साथ साथ ओमानी सराही सफारी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में लड़कियों के कवानीन की बात करें, औरतों को तालीम, मुलाजमत और कारोबार की आज़ादी है। पर्दा आम है मगर कानूनी तौर पर लाजम नहीं। गैर मुल्की ख़वातीन भी सुकून से काम कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ की औरतें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, जो कि गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात कायम करके उनके मुल्क उनके साथ भाग जाती हैं। हत्ता कि उनमें से कई उनके साथ शादी कर लेती हैं ताकि उनको वहाँ पर भी नेशनलिटी मिल सके। दोस्तों, अगर गैर मुल्की कवानीन की बात करें, शराब पीने पर पाबंदी है मगर होटलों में इजाज़त मिलती है। इसके साथ साथ ड्रेस कोड इस्लामी है। अवामी जगहों पर बाहया लिबास ज़रूरी है। मनशियात पर सख्त सज़ा दी जाती है। इसके साथ साथ क्लब्स और बार्स के अंदर गैर मुल्की अपनी अयाश तरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के मुकामी अरबी भी इन होटल्स, इन बार्स में मिलते हैं, जो कि गैर मुल्कियों के साथ गैर जिनसी तल्लुकात कायम करते हैं। और यहाँ का डांस बहुत फेमस है। ख़ास तौर पर इस डांस को देखने के लिए गैर मुल्की कसीर तादाद में आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी और कब्ज़े की बात करें, ओमान पहले पुर्तगालियों और बाद में तुर्कों के ज़ेरे कब्ज़ा रहा। 17वीं सदी में इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर आज़ाद सल्तनत कायम की। 1970 के बाद ओमान ने जदीद तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी ट्रैवल बुकिंग और अखराजात की बात करें, अगर कोई पाकिस्तानी या इंडियन ओमान जाना चाहे तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी या लोकल एजेंट से होटल और फ्लाइट बुक हो जाती है। एक आम होटल का खर्चा 100 से 200 रियाल ओमानी माहाना बनते हैं, जो तकरीबन 75 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए होते हैं। इसके साथ साथ खाने के खर्चे की बात करें, एक आम शख्स का 40 से 60 रियाल माहाना आ सकता है। अगर कोई सादा ज़िंदगी गुजारे तो एक महीने में 150 से 200 रियाल में गुजारा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी ओमान की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख, सकाफ़त, माशियत, वीज़ा शराइत
پاکستانی کمیونٹی، اس کے ساتھ انڈین کمیونٹی اور سیاحتی مقامات تک سب کچھ۔ عمان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی امن پسندی، مذہبی روایات اور خوبصورتی کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔